नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अंकित कोचिंग क्लासेस की इस शानदार वीडियो में। और आज की वीडियो हम करेंगे प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन दूसरे का दूसरा। तो दोस्तों, इससे पहले हम क्वेश्चन दूसरे का पहला कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। फिर से दोस्तों हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। इसने कहा कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब दोस्तों, यहाँ पर समझने की बात ये होती है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। अब दोस्तों, क्रमागत का मतलब होता है यहाँ पर लगातार, अर्थात एक के बाद एक संख्याएं जो आती हैं उसे बोलते हैं हम क्रमागत। और दोस्तों, धनात्मक मतलब होता है कि जो संख्या होनी चाहिए वो धन की होनी चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ पर हम समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। अब दोस्तों, जैसे हमें दो धनात्मक पूर्णांक चाहिए, जैसे दोस्तों एक संख्या एक है। अब दोस्तों, आपसे पूछा जाए कि क्रमागत में क्या होता है, एक के बाद एक या लगातार। अब दोस्तों, एक के बाद यदि कोई संख्या आएगी तो हमारी क्या आएगी, दो आएगी। और दोस्तों, हम दो के बाद यदि देखेंगे तो दोस्तों हमारे पास तीन आएगी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि क्रमागत में होता है लगातार, अर्थात एक के बाद एक संख्याएं। अब दोस्तों, उसने कहा हमसे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब दोस्तों, दो धनात्मक पूर्णांक हैं। अब दोस्तों, हमें तो पता तो है नहीं कि कौन सा पूर्णांक है, तो दोस्तों हम क्या लिखेंगे, माना वह धनात्मक पूर्णांक x है। अब दोस्तों, जब हम एक धनात्मक पूर्णांक x मानेंगे, अर्थात हमने धनात्मक पूर्णांक x मान लिया। अब दोस्तों, x के बाद क्रमागत अर्थात लगातार, अर्थात क्रमागत मतलब इसके बाद दूसरी संख्या हमारी कौन आएगी, तो दोस्तों x, पहली संख्या तो हमने क्रमागत x मान ली। उसने क्या कहा, दो क्रमागत। अब दोस्तों, जैसे एक के बाद दो आता है और दो के बाद तीन आता है, तीन के बाद चार आता है क्रमागत में, इसी प्रकार दोस्तों यदि वह धनात्मक पूर्णांक हम x मान चुके हैं तो दोस्तों इसके बाद क्रमागत अर्थात इसके बाद अब कौन सी संख्या आएगी, लगातार जो क्रमागत कहलाएगी वो होगी हमारी x+1। यदि दोस्तों आप x और x+1 लेंगे तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और यदि चाहते हैं आप कि हम एक क्रमागत संख्या हम लें x+1, तो दोस्तों यदि आप एक क्रमागत संख्या x+1 लेते हैं तो दोस्तों आपको दूसरी क्रमागत संख्या x+2 लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी कि दोस्तों इसने क्या कहा, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत का मतलब होता है लगातार उसके बाद जस्ट संख्या आने वाली। जैसे एक के बाद दो आता है तो दोस्तों x के बाद x+1 आएगा, यहाँ पर x लिखा तो हमने x+1 लिखा। यदि दोस्तों आपने धनात्मक पूर्णांक x+1 माना होगा तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या लिखना पड़ेगा, x+2। यदि दोस्तों आप धनात्मक पूर्णांक मानते हैं x+3 तो दोस्तों इसके बाद आपका धनात्मक पूर्णांक आएगा x+4, क्योंकि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पूछा है और क्रमागत में होता है इसके बाद आने वाली लगातार संख्या। जैसे एक के बाद दो आता है उसी प्रकार x के बाद x+1 आता है, फिर x+1 के बाद x+2 आता है और 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप क्रमागत समझ चुके होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माना वे दो क्रमागत संख्या x तथा x+1 है। तो दोस्तों इसको यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पर मान चुके हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार और क्वेश्चन को सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम यही यहाँ पर लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा है प्रश्नानुसार। अब दोस्तों हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि हमसे क्वेश्चन में उसने क्या कहा। तो दोस्तों उसने क्वेश्चन में कहा कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। अब दोस्तों गुणनफल में होता है गुणा करना। अब दोस्तों उसने कहा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। अब दोस्तों दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हम क्या मान चुके हैं, x तथा x+1। तो दोस्तों एक तो हमारा x हो गया और दूसरा x+1 हो गया का गुणनफल। गुणनफल में से होता है गुणा, तो दोस्तों यहाँ पर हम यदि गुणा कर देंगे तो उसका आंसर कितना आता है, 306। दोस्तों उसने खुद कहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। तो दोस्तों एक धनात्मक पूर्णांक हमारा x है, दूसरा x+1 है, इन दोनों का गुणा 306 है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या लिखा, 306। तो दोस्तों हम प्रश्नानुसार लगा के यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर दोस्तों हमने प्रश्नानुसार लिख लिया है। अब दोस्तों उसने कहा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, x लिखेंगे और x का गुणा कर देंगे x+1 में, जिसका आंसर आता है दोस्तों 306। क्यों किया दोस्तों ऐसा, क्योंकि क्वेश्चन में खुद कहा गया है धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कोष्टक लगा दिया और कोष्टक के बीच में कोई साइन नहीं है तो ये गुणा का माना जाएगा। इसलिए दोस्तों दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल बराबर 306। अब दोस्तों इस x का गुणा इस x+1 में होगा। तो दोस्तों x का सबसे पहले x में गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा,
तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर लिखा। इसके बाद दोस्तों इस एक्स का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर प्लस का एक्स हो गया। और दोस्तों बराबर में हमारे पास कितना बचा होगा, आप बता सकते हैं, 306 बचा होगा। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि 306 इस ओर प्लस के हैं, यदि हम उसको पक्षांतर करके इस ओर लेके आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा एक्स और माइनस का हो जाएगा 306। और दोस्तों यहाँ पर माइनस का हो जाएगा हमारा 306। और यदि दोस्तों आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो उसमें हमसे क्या कहा गया था, इसने हमसे पूछा गया था कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। अर्थात हमें एक द्विघात समीकरण बनाना था दोस्तों, जो कि हम एक द्विघात समीकरण बना चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306। और दोस्तों यहाँ पर बराबर में अभी कुछ नहीं बचा है, तो यहाँ पर हमारा बराबर में 0 हो जाएगा, क्योंकि इस संख्या को हम पक्षांतर कर चुके हैं। यहाँ बराबर के इस ओर कोई संख्या नहीं थी, इसलिए 0 हो गया। और दोस्तों हमें एक यह द्विघात समीकरण मिला जो कि उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा था। तो दोस्तों आपको इस प्रकार एक द्विघात समीकरण बनाना था, ना कि उसे सॉल्व करना था। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। फिर से हमको रिवीजन कराते हैं दोस्तों। उसने हमसे कहा था कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो दोस्तों हमने लिखा, माना वे दो क्रमागत धनात्मक संख्याएं x तथा x+1 है। हमने दोस्तों प्रश्नानुसार लगाया, गुणनफल पूछा तो इन दोनों का गुणनफल किया, बराबर में 306 रख दिया। अब दोस्तों इनका आपस में गुणा किया तो ये हमारा समीकरण बना, और इसको हमने पक्षांतर किया तो ये हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों उसने हमसे यही पूछा था, जो कि हमने यहाँ पर आंसर को सॉल्व कर दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।